आप सब? तो जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी फ्राइज़, क्योंकि आज सुबह-सुबह ही ऑर्डर आ गया था फ्राइज़ का। तो आलू तो मेरे पास कटे पड़े थे, तो फटाफट मैंने जो है वो फ्राइज़ बनाए और मैंने डिलीवर किए। और फिर जी मैं बनाना स्टार्ट हो गई थी चिकन और आलू का सालन, क्योंकि सालन हमारा अपना भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं अपने लिए ही सालन बना लेती हूँ। तो जैसे ही मैं सालन बना के हटी और इसको मैंने लगाया हुआ था फूड पांडा के ऊपर भी, और सारा दिन जो है वो बेतहाशा ऑर्डर, और जितना मैंने सालन बनाया था तकरीबन 8 से 10 प्लेटें, वो सारी की सारी सेल हो गई मेरी। क्योंकि ये सालन तो मैंने सुबह-सुबह बना लिया था और मेरे दिल में तो ये था कि शायद बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाएँ आज, तो वो भी जो है वो यही खा लेंगे। लेकिन जब तक बच्चे आए तो सालन बिल्कुल ख़त्म। तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ? बच्चों को अब मैं क्या दूँ? तो जी फटाफट फिर मैंने दोबारा से फ्राइज़ आलू काटे और मैंने बच्चों को फ्राइज़ बना कर दिए, ताकि वो खाना खाएँ और फ़ारिग हो जाएँ। आज का दिन ना बहुत ही थका देने वाला दिन था, क्योंकि सारा दिन मुसलसल ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहे, और मैं हूँ भी अकेली, और मेरे साथ कोई हेल्पर भी नहीं है। मैं खुद ही अकेले सारे घर का काम करती हूँ, किचन भी खुद ही संभालती हूँ, बच्चों को भी। तो इसके साथ मुझे बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है फूड पांडा के साथ कभी कभी, क्योंकि फूड पांडा पर आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप फूड प्रिपेयर करें, आपको सब कुछ पहले रेडी करके रखना पड़ता है। तो फिर जी शाम को मैंने सोचा कि आज फिर मैं चने की दाल बना लेती हूँ। तो चने की दाल मैंने भिगोई हुई तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही बस निकाला उसको पानी में डाला धो के, और मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। इसके ऊपर ये जो आ जाती है ना वाइट वाइट झाग, ये मैं उतार देती होती हूँ अक्सर, क्योंकि कहते हैं कि इसको आप ना उतार दिया करें तो ये अच्छी होती है। साथ ही साथ मैं फिर वीडियो बनाना जो मैंने यूट्यूब पर लगाना स्टार्ट कर दिया, ये भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और दूसरे हाथ से पका रही होती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं आप लोग को शो कैसे करवाऊँ। बस एक मोटिवेशन मिली यूट्यूब से, इसी तरह से वीडियोज़ लोगों की देख देख के कि वो इस तरह से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना मुश्किल हो जाएगा यूट्यूब पे काम करना मेरे लिए, क्योंकि समटाइम्स मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो शूट करूँ, उसको जो है मैं एडिट करूँ और फिर मैं अपलोड करूँ। तो जी चलें फिर आगे, फिर मेरे पास इतना ही टाइम था कि मैंने बच्चों का लंच भी प्रिपेयर करना था। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी चिकन सॉसेजेस। तो बाज़ार के इनको अच्छे नहीं लगते, तो मैंने सोचा कि चलें मैं इनको ना घर में बना देती हूँ। वो सैंडविच के अंदर डाल लें आप, बर्गर के अंदर डाल लें, किसी भी चीज़ के अंदर डाल लें, तो वो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। खाली मायो या केचप उसके अंदर डाल दें तो वो बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो इसके लिए मैंने लिया था जी बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन के अंदर मैंने जस्ट सिर्फ 1 चम्मच काली मिर्च की डाली थी, और 1 चम्मच मैदा डाला था, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला था, और इसके साथ ही साथ मैंने दड़ा मिर्च डाली थी थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी, और इसके साथ मैंने डाली थी हरी मिर्चें। वो मैंने इनको अच्छे से डाल के मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया। नमक भी था इसके अंदर जो है ना, और 1 चम्मच चिकन पाउडर का था। छोटी चम्मच नहीं होती वो वाली चिकन पाउडर की। तो बस वो डाल के तो इसको ब्लेंड कर लिया मैंने अच्छे से चॉपर के अंदर। और जैसे ही देखिए एक दो दो दफ़ा मैंने चॉपर को चलाया तो वो सही से वो मिक्स नहीं हुआ। तो मैंने उसको दोबारा से अच्छे से ब्लेंड किया, एक फ़ाइन आटे की तरह बिल्कुल मैंने उसका पेस्ट बना लिया। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि आप बच्चों को अपने हाथ से लंच प्रिपेयर करके उनको दे रहे हैं, और उनकी आदत बच्चों को पड़ जाती है। मेरे बच्चे छोटे से थे, तो उस वक्त से मैं स्टार्ट हुई थी उनको घर से लंच बना के देना। मैंने कभी अपने बच्चों को पैसे नहीं दिए स्कूल के लिए। आज मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 9th 10th फर्स्ट ईयर में हैं, तो मेरे बच्चे अभी तक लंच घर से लेके जाते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मामा नहीं, हमें ना घर का लंच बना के दें। तो इसको मैंने एक पेस्ट सा बना के ऐसे ही पानी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया एक कढ़ाई के अंदर, ताकि जिसके अंदर ये डिप हो जाए। एक बड़ा सा इसका रोल सा बना लिया मैंने, जैसे एक रोल होता है जैसे पराठा रोल बनाते हैं, और उसको रैप करके मैंने कढ़ाई के अंदर डाला और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। साथ ही साथ फिर मैंने दाल का जो बॉईल होने के लिए रखी थी मैंने, उसका मसाला भुनना स्टार्ट कर दिया। प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गए थे, तो साथ साथ मैं ये भी कर रही थी, साथ साथ वो भी कर रही थी, साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी, साथ साथ ऑर्डर्स भी आए जा रहे थे, और साथ साथ मुझे वीडियोस भी बनानी थी। तो ये सारा काम इतना तेज़ी से हो रहा था कि मैं एक किस्म की पागल होने वाली थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप लोगों में से जो भी फूड पांडा पर एज अ होम शेफ़ काम कर रहा है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि उनका काम कैसा जा रहा है, और इसको और कितना मज़ीद अच्छा किया जा सकता है। मुझे भी गाइड किया करें आप लोग। आप किस किस्म की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हैं, मैं उस तरह की वीडियोस अपलोड किया करूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिन गुज़र ही जाता है किसी न किसी तरह से। तो प्याज ब्राउन करके सिंपल मेरी चने की दाल बनाने का तरीका एक ही है कि जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं, प्याज़ों के साथ ही मैं 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ, ताकि वो अच्छे से फिर ब्राउन होते हैं और फिर घुल जाते हैं मसाले के अंदर। और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टमाटर काटे हुए थे बारीक-बारीक, तो वो भी मैंने अंदर डालकर इनको भूनना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम हुए थे ना, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच रेड चिल्ली पाउडर नहीं होता, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हल्दी। हल्दी मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी, तो लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बस डब्बा छांटा छूंटा तो उसमें से कुछ ना कुछ निकल ही आया, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मसाले मैं इतने ज़्यादा नहीं डालती इसके अंदर, क्योंकि जितने मसाले आप कम रखेंगे ना, आपकी चीज़ उतनी ही अच्छी बनती है। तो इन सब चीज़ों को डालकर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके, ताकि जो मसाले हैं वो जल ना जाएँ। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की, और ये कस्टमर को भी बहुत पसंद आई। उनके रिव्यूज़ आए मेरे पास कि जी इतनी मज़े की दाल थी कि हमने पेट भरकर खाना खाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन की रेटिंग इस टाइम पर 5 स्टार है। 5 स्टार रेटिंग बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक बहुत ही मेहनत है इसके पीछे, इस रेटिंग के पीछे। और वो सिर्फ़ अकेली मैं खुद करती हूँ ये सब कुछ। तो जैसे ही मेरे मसाला भुना, तो जो चने की दाल मैंने बॉईल रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर रखा, और इसको आपस में अच्छे से मैंने मिक्स होने दिया, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। साथ साथ मुझे गाइड भी किया करें कि मैं और किस तरह से इम्प्रूव करूँ अपनी वीडियोस को, कि जिसको आप देखना पसंद करते हैं। बस ऐसे ही दाल मेरी आपस में देखिए कितनी अच्छी मिक्स हो गई, और इसने जैसे ही इसके अंदर मैं दाल मिक्स करती रही हूँ ना, 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाया और इतना प्यारा कलर ऊपर आ गया है। क्योंकि फूड पांडा के ऊपर आपको मिनिमम 8 आवर्स आपको अपना रेस्टोरेंट ऑन रखना है। भले आप होम शेफ़ हैं या आपका कोई और रेस्टोरेंट है, अगर आप किसी शॉप के साथ लिंक्ड हैं, तो आपको 8 आवर्स अपना रेस्टोरेंट ऑन रखना है। और 8 आवर्स, क्योंकि मैं शाम को इतना नहीं ऑन रख सकती, तो मैं दिन के टाइम पे वो 8 आवर्स अपने पूरे करती हूँ। और मुसलसल सुबह से रात तक, मतलब 8 आवर्स, 10 ओ क्लॉक मेरा ऑन होता है और 6 ओ क्लॉक मेरा बंद होता है। तो इस दौरान मुसलसल ऑर्डर्स पे ऑर्डर, और फिर उस दौरान घर की सफाई, सारे काम, बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं फिर भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जी, ये मेरी फाइनल लुक दाल की देखिए कितनी प्यारी आई है। सॉसेजेस भी मेरे रेडी हो गए हैं। मैंने एक ही बड़ा सा सॉसेज बना लिया था, और फिर उसको ना मैंने स्लाइसिस की शक्ल में ना कट कर लिया था। और इतने अच्छे ये स्लाइसिस बन गए थे कि इसको बच्चे तो ऐसे ही खाना स्टार्ट हो गए थे। और इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जैसे ही कोई ऑर्डर आ जाता है तो इसका मैं सैंडविच बना के वो भी सेल कर देती हूँ। और सैंडविच बनाकर अपने बच्चों को भी दे देती हूँ समटाइम्स उनको बर्गर में डाल देती हूँ, समटाइम्स उनको फ्राइज़ के साथ ऐसे ही जो है वो मैं फ्राई करके दे देती हूँ, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। क्योंकि ये चीज़ फ्रीज़ हो जाती है, आप एक दफ़ा बना लें और फिर रिलैक्स रहते हैं। आप बच्चों के लंच के लिए कोई ऑर्डर आ जाए इस तरह से अचानक, तो आपको नई चीज़ उस वक़्त नहीं बनानी पड़ती, जैसे नॉर्मल खाना बनाना पड़ता है। और दाल के भी इतने ऑर्डर्स आए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी दाल मेरी सेल हो गई थी। सिर्फ़ आखिर पे 2 प्लेटें बची थी, उन्हीं 2 प्लेटों के साथ फिर हमने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मैं आपको दाल की पैकिंग भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से सर्विंग करती हूँ दाल की। तो ये एक छोटा-सा बॉक्स है, जो ना पूरा फ़िल होता है और ना ही इतनी कम होती है कि इससे एक बंदा पेट भरकर खा सके। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।